मैं आग्रह करती हूँ प्रभा साक्षी के संपादक से कि वह हमारे अतिथि का स्वागत करें। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको काफ़ी हमने इंतजार कराया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम सबने देखा था कि वो सोमवार का ही दिन था जब हमने टीवी पर सुना कि बाबा मिल गए। आज भी सोमवार का ही दिन है। जी। और विष्णु शंकर जैन जी ही जिस प्रखरता के साथ रख रहे हैं सब मुद्दों को, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस चर्चा से जुड़े। जैसा सब हमने देखा अभी इस समय कि ठीक है कि चुनाव हैं, सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं कुछ ना कुछ कहने की, लेकिन ये जो समय है इसमें हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं। हम एक और कह रहे हैं कि आज़ादी के अमृतकाल में भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का पुनर्जागरण हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर सनातन धर्म पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। देवी देवताओं का खुलेआम अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथों को काल्पनिक कथाएं बताया जा रहा है। ये सब संयोग है या कोई प्रयोग है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरी एक सोची समझी साजिश है जी। और इस देश में ऐसी विघटनकारी शक्तियां, सेपरेटिस्ट शक्तियां पनप रही हैं, जन्म ले चुकी हैं और काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं, जो ये चाहती हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है वो डोमिनेट होकर रहे। और जिस तरह से हमें आज़ादी मिली है वो ये चाहते हैं कि ये जो मुल्क है वो सनातन समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हों, दूसरे धर्म को चुनें और अपने धर्म को भूल जाएं। इसके लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से साजिश चल रही है, चाहे वो बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो बुक राइटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो लीगल क्षेत्र में हो, चाहे वो कन्वर्जन के क्षेत्र में हो, चाहे वो लव जिहाद के क्षेत्र में हो, चाहे वो गौ रक्षा के क्षेत्र में हो। इन सारे क्षेत्रों में ये काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से चल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय हमें संगठित होके एक ऐसी आवश्यकता आ गई है, इन सारे मुद्दों को समझना होगा और आवाज़ उठानी होगी। और एक जो झूठा फालतू का नैरेटिव हम लोग के दिमागों में भरा गया है, मैं एक युवा हूँ, युवा के नाते बोलना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म का, उस सेकुलरिज्म के चोंगे को, उस सेकुलरिज्म के नैरेटिव को हमें उखाड़ के फेंकने की समय ज़रूरत आ गई। जी। और हम ये भी देखते हैं कि जैसा आपने क्योंकि कहा कि ये बहुत सारी साजिश चल रही है, इसमें न्यायिक भी है। हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने सनातन धर्म पर हमला बोला और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जी को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी कि आप कुछ एक्शन लीजिए। एक्शन बहुत विलम्ब से होता है, वो भी एक नोटिस चला जाता है। तो ऐसे में लगता है कि क्या बहुसंख्यक जो समाज है उसकी जो आस्था है उसकी किसी को परवाह नहीं? देखिए, बहुत आपने उचित बात पूछी और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ और मुझे कोई इसमें शक और संदेह नहीं है सारी बातें बोलने में। एक बेसिक सी बात आपको उदाहरण देता हूँ। जल्लीकट्टू हो कि ना हो, इसको एग्जामिन किया जा रहा है। दही हांडी की हाइट कितनी हो कितनी ना हो, इसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ मंदिर में कौन जाए, शबरीमाला में कौन ना जाए, इसको एग्जामिन किया जा रहा है। दिवाली के पटाखे ग्रीन पटाखे हो कि ना हो, प्रदूषण ना फैले, इसको देखा जा रहा है। पर जब साथ ही साथ आप बात करेंगे कि मस्जिद में मुस्लिम विमेन को राइट मिलना चाहिए जाने का, इसको नहीं देखा जाता है। बकरीद से पोल्यूशन हो रहा है, इसको नहीं देखा जाता है। सेक्शन 29 ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है कि धर्म के नाम पर आप किसी को भी काट सकते हैं, वहां पर कोई भी एनिमल एक्टिविस्ट बात नहीं करता है। तो जो एक तरफा कानून चल रहा है, अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं बंगाल का, रामनवमी पे ओपनली हिंसा की गई और भारी मात्रा में हिंदू समाज के लोगों को मारा गया, गाड़ियां जलाई गई, फूका गया, सब कुछ किया गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, ये जो मेवात की घटना है, मेवात की घटना के लिए निकिता तोमर के परिवार की तरफ से हमने याचिका लगाई थी कि मेवात के इस समय 105 गांव में से 100 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। कितनी ऐसी सेल डीड है जो गन पॉइंट पे हिंदू समाज के लोगों की सेल डीड बदल दी गई है। कितने ऐसे मंदिर हैं जिसको तोड़ दिया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट का मर्डर करते हुए। पर उन सब पे डिस्ट्रिक्ट जज की रिपोर्ट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी मेवात में आपने देखा कि वहां पे क्या हुआ और उसका भी ब्लेम हमें ही दिया जा रहा है कि हम लोगों ने वहां पे कोई भड़काऊ बात कह दी इसलिए ऐसा हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पे इस देश में अलग अलग शहर, अलग अलग कस्बे मेवात और कश्मीर बनते चले जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हम और आप चुप हैं। और जब भी हम आवाज उठाते हैं तो ये बोला जाता है कि आप सेकुलरिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जी, और आपने जैसे कहा कि बहुत अलग अलग जो बंगाल की बात करी आपने, किस तरीके के वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा रामनवमी का, आपने जो
जिक्र किया, उस समय वहाँ की मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो रथ यात्रा है या शोभा यात्रा है, ये उस इलाके से नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि वो अमुक समुदाय का है। तो ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई क्षेत्र, कोई मोहल्ला किसी एक अमुक समुदाय का कैसे हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की, और मैं इस घटना का, ये घटना जो आज बंगाल में हुई है, ये आज की नहीं है। इसके जो बीज हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी बोए हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ अखिलेश यादव गवर्नमेंट का, और मैं आपको वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भेजूंगा। आज भी वो ऑर्डर मेरे दिमाग में कौंधता है जब मैं एक यंग लॉ स्टूडेंट की तरह उसको पढ़ता था। हिंदू समाज के लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सटा हुआ जिला है बाराबंकी, वहां पे शोभा यात्रा निकालते थे हर साल। वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कि यहां से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है क्योंकि यहां पे मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है और उनकी भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। सेम बात आज बंगाल में की जा रही है कि यहां से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है या यहां पे कोई प्रोसेशन नहीं हो सकता है क्योंकि मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है। यही बात तमिलनाडु में भी की जा रही है, जिसमें भी आरएसएस को कोर्ट से परमिशन लेके वहां पे मार्च निकालना पड़ा। तो वही मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप ये बात कहेंगे कि भाई यहां सेकुलरिज्म अगर है तो हमें भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बनते जा रहे हैं वहां पे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं। जी, किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी, अभी मैं आपको केरला की घटना की उदाहरण दूं जहां पे आप एक मंदिर में आप भगवा झंडा नहीं लगा सकते हैं, वो वहां के लोगों के भावनाओं को हर्ट कर रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं देश में चल रही हैं, मैं इसका एक ही उदाहरण मानता हूं कि जिस तरह से हम लोगों को सेकुलरिज्म की परिभाषा पढ़ाई गई है और ये ठूस ठूस के हमारे दिमाग में युवाओं के नाते, युवा होने के नाते मैं बोलना चाहता हूं, भरा गया है कि आप सेकुलर हैं, आप सारे धर्म को एक माने। उसका आज परिणाम यह है कि हम सारे धर्म को एक तो मान रहे हैं, पर इस समय हिंदू इस देश में 8वें दर्जे का नागरिक हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी ये सिर्फ एक और सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हिंदू मेजॉरिटी में है और आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का राइट मांग रहा है। और देशों में क्या होता है, जो माइनॉरिटी है वो इक्वालिटी का राइट मांगती है। यहां पे बहुसंख्यक कह रहा है कि भैया हमें इक्वल दर्जे का राइट दे दो। उसका उदाहरण देना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई जगह मंदिर तोड़ दी गई है तो उसको रेस्टोर करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। एक तरफ तो यह कहा गया है, और इस देश के कानून की आप क्या कहते हैं क्रूरता देखिए। वक्फ एक्ट 1995, उसके ठीक 4 साल बाद सेम गवर्नमेंट लाई और उसमें क्या कहा गया कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। उसके अगेंस्ट कोई एग्रीव्ड हो तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, उसके अगेंस्ट कोई एग्रीव्ड हो तो हाई कोर्ट जाए, फिर उसके अगेंस्ट कोई एग्रीव्ड हो तो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो एक तरफ आपने एक समाज के लोगों का दरवाजा बंद कर दिया कोर्ट जाने का, और दूसरी तरफ एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को छूट दे दी कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करो। ताजमहल को हम लोग कहते थे कि ये हिंदू मंदिर है, शिवालय, तो लोग कहते थे, मैं आपसे फ्रैंकली बोलना चाहता हूं, पागल जी, क्या बातें कर रहे हैं आप, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, ये बोला जाता था। लेट मी टेल यू सर, ताजमहल को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 2005 में वक्फ संपत्ति घोषित कर चुकी है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में आखिरी बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल के वकील से पूछा था, जरा बताइए शाहजहां ने इसको कब वक्फ किया, वो वक्फ डीड दिखा दीजिए। 2018 से आज तक वो मामला लगा नहीं है, और आज भी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वहां पे कब्जा जमा के बैठी हुई है। सूरत के पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ घोषित कर दिया। तमिलनाडु में एक मंदिर जो 1400 साल पुराना था इस्लाम के आने के पहले का, उसको वक्फ घोषित कर दिया। कितने ऐसे उदाहरण दूं जहां पे आज जहां मज़ारें बनी हुई हैं सबको वक्फ संपत्ति घोषित किया जा चुका है। इस समय वक्फ 3rd लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड है। मेरे आंकड़े नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े हैं 2008 के। 15 साल बीत चुके हैं, अगर अभी चेक कराएंगे तो इस समय वक्फ 1st लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड होगा। डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd लार्जेस्ट बोला गया था 2008 में, इस समय 1st लार्जेस्ट ओनर ऑफ लैंड होगा वक्फ। तो ये किस तरह का कानून बनाया सर आपने कि आपने वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 में पावर दे दी वक्फ बोर्ड को कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित करने की। सेक्शन 108 में जो पंजाब हरियाणा के लोग थे जो इस समय पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे, जो ये सोच रहे थे कि वो जिस संपत्ति पर रह रहे हैं उसके ओनर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 में केंद्र सरकार जिसकी कस्टोडियन थी, वो सारी संपत्ति केंद्र सरकार ने, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सेक्शन 66H फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, सेक्शन 66H लाके वो आपने सब दे दी वक्फ बोर्ड को। तो ये किस तरह का कानून बनाया गया। उसके बाद सच्चर कमेटी की स्कीम, हमें तो मालूम था सच्चर कमेटी लागू नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि सच्चर कमेटी इंप्लीमेंट हो रही है। 5200 करोड़ रुपए का बजट है माइनॉरिटी स्कीम्स के लिए, और अगर वो बजट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा आप शॉक हो जाएंगे। यूपीएससी के लिए
माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी मतलब जैन नहीं, माइनॉरिटी मतलब सिख नहीं, माइनॉरिटी मतलब क्रिश्चियन नहीं, माइनॉरिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। यूपीएससी के लिए फ्री कोचिंग दी जा रही है कि उनको सपोर्ट किया जाए, साथ ही साथ और भी वक्फ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। तो ये कैसा, ये क्या चल रहा है जी, ये किस तरह का भेदभाव चल रहा है जी, तो मेरा यहाँ पे विरोध है जी, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मेरा इश्यू पॉलिटिकल नहीं है, पर मेरा इश्यू ये है कि जहां पे अगर आप सेकुलरिज्म को भी मानते हो तो उसकी धज्जियां उड़ाते हुए सारा काम कर रहे हैं। ज्ञान व्यापी के केस में जब हमने मुद्दा उठाया तो आप शिवलिंग के ऊपर पैर धो रहे थे, हाथ धो रहे थे, वजू कर रहे थे, और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी में सर्वे ना किया जाए। अगर आपको याद हो 6 और 7 मई 2022 से पहले वहां के सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि ये सर्वे मेरी लाश पे होगा, मैं इसको मंजूर नहीं करूंगा। भारी मात्रा में मैदागिन चौराहे से लेकर गेट नंबर 4 तक सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग थे और एडवोकेट कमिश्नर को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। वो तो सर्वे हुआ और मंडे के दिन 16 मई 2022 के दिन बाबा मिल गए। अब जब बाबा मिल गए तो कहते हैं फाउंटेन है। हमने कहा फाउंटेन की जांच करा लो, तो कहा नहीं जांच नहीं कराएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर लिया 12 मई 2023 को। उस ऑर्डर के अगेंस्ट कौन आया? सुप्रीम कोर्ट, अंजुमन इंतजामिया। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये जो बेअदबी चल रही है, ये जो हिंदू समाज के लोगों का राइट्स का गला घोटने का काम किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो मेरा मुद्दा है, वो मेरी आवाज़ है। जी, और आपने चूंकि ज्ञान व्यापी का जिक्र किया है तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि बहुत सारे इससे जुड़े पहलू हैं जो अलग अलग अदालतों में हैं। आप एक इसका सार बता सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है और ऐसा कौन सी कुछ ऐसी बिंदु हैं जो कि आपको लगता है कि ये निर्णय हिंदू के पक्ष में जा सकता है? देखिए, मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाता हूँ ज्ञान व्यापी का विषय। जी, ज्ञान व्यापी के विषय में जो ओरिजिनल ट्रायल है, हमने 7 सिविल सूट फाइल किए हैं, जिसमें पूजा का अधिकार भी मांगा है, जिसमें पूरे ज्ञान व्यापी परिसर में टाइटल भी मांगा है कि पूरी जो जमीन है ये स्वयंभू भगवान आदि विश्वेश्वर की है। ये सारे सिविल सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ इसका ट्रायल हो रहा है। अब इसका एक अलाइड मैटर आप ये भी देखिए, बड़ा एक अपने आपने इस देश के लीगल सिस्टम को झकझोर देने वाली बात है। एक सिविल सूट फाइल हुआ था 1991 में, जिसमें ये कहा गया था कि ये स्वामित्व मांगा गया था ज्ञान व्यापी परिसर का। उसमें जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उन्होंने फाइंडिंग दी कि ये सिविल सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। हिंदू पक्ष उस फाइंडिंग के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में फाइंडिंग दी और ये कहा कि क्या धार्मिक स्वरूप है ये एविडेंस के बाद तय किया जाएगा। 1997 में अंजुमन इंतजामिया ने अपील फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 1997 से 2023 तक ये मामला इसीलिए पेंडिंग चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं लागू होता है। जी, पिछले 33 ईयर्स से। कैन यू इमेजिन? इस कश्मकश में मामला पेंडिंग चल रहा है कि एक्ट लागू होता है कि नहीं लागू होता है, जो 2 मिनट का प्रश्न है, जो 2 मिनट का प्रश्न है। इसके बाद एक मामला जो हमारे केस में है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इशू हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से 12 सितंबर 2022 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट से 31 मई 2023 को। तो उसकी अपील अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, जो 6 नवंबर को हियरिंग पे आने वाली है। और साथ ही साथ वजू टैंक को खोलने की जो हमारी डिमांड है वो भी 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में आने वाली है। तो मोटा मोटा अगर इसको सरल भाषा में समझाऊं तो ज्ञान व्यापी के सारे मामले इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में पेंडिंग हैं। कुछ अलाइड क्वेश्चंस हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1 मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले पेंडिंग है। इसके इर्द गिर्द जो इश्यूज हैं, बिंदुज हैं, उससे इर्द गिर्द घूमते हुए। जी, और क्योंकि हमने देखा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी इस समय बड़ी प्रमुखता से उठ रहा है और अभी उससे जुड़े कुछ मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए, कुछ वहाँ के जो स्थानीय अदालत है वहाँ भी गए, लेकिन कुछ प्रगति नहीं दिखी। आपको इस बारे में कुछ आपके पास अपडेट है कि? देखिए, हाँ, मैं बता देता हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि में सबसे पहले सिविल सूट हमने फाइल किया था 25 सितंबर 2020 को, और सिविल सूट फाइल करने के बाद वहाँ पे हमारे सूट को देखते हुए वहाँ के लोकल लोगों ने और सूट फाइल किए। टोटल इस समय 18 केसेस हैं जो फाइल हुए, और मैं और मेरे बाबूजी यहाँ से मथुरा उस केस के ट्रायल के लिए जाते रहते थे। करीब 3 साल तक लगातार ट्रायल के लिए जाते रहे। कभी गए ट्रायल के लिए तो पता चला कंडोलेंस हो गई है, कभी पता चला स्ट्राइक हो गई है,
और हम लोग ये समझ गए कि मथुरा की सिविल कोर्ट में इसका ट्रायल नहीं हो सकता है, तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी 1908 में एक एप्लीकेशन फाइल की और ये कहा कि जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था 3 जजेस ने, उसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि मैटर का भी, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाए। हमारी मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई 2023 को आदेश पारित किया और सारे सूट अपने पास मंगा लिए हैं ओरिजिनल ट्रायल के लिए। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओरिजिनल ट्रायल शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर को एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा था, उनके सामने मैं अपीयर हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इसकी अगली तारीख 7 नवंबर है और मुझे पूरी उम्मीद है 6 महीने के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि का सलूशन हमें मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको बहुत फास्ट ट्रैक पे खत्म करने वाला है और ये ओपन एंड शट केस है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हमारी वेल रिसर्च है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस समझाना चाहता हूँ। अगर आज यहाँ पे जितने लोग हैं, बेसिक लॉजिक ऐसा होगा, आपने कभी उदाहरण देखा है कि सेल डीड अगर आपके पास है तो जनरली आप क्या मानेंगे? अगर आपके पास किसी मकान के सेल डीड है तो आप ये मानेंगे कि मकान में वही आदमी काबिज होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सेल डीड हिंदुओं के पास है और कब्जे में वो है। ये इकलौता ऐसा केस है। अगर आप आज शाही ईदगाह, और मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं और कोई मुझे कंट्राडिक्ट करे, शाही ईदगाह मस्जिद से पूछ लीजिए कि भैया आप यहाँ पे कैसे बैठे हो 2 एकड़ में, कौन सा डॉक्यूमेंट है? नथिंग। सिर्फ ये कहने के बजाय कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं और हमारे बादशाह सलामत ने मस्जिद बनाई, इसके अलावा नो डॉक्यूमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं 13.37 एकड़ ऑफ लैंड का ऑक्शन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1815 में। बनारस के राजा पट्नीमल ने 1815 में ये पूरा 13.37 एकड़ लैंड जो हिंदुओं के लिए पूर्ण भूमि है, ये ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा था और उसके बाद राजा पट्नीमल के वारिस ने सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय को दी थी कि वो यहाँ पे भव्य मंदिर बनाना चाहते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। इन द मीन टाइम एक फर्जी संस्था बनाई गई मिलती जुलते नाम की, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ बनी 1958 में। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने मुकदमा फाइल किया 1964 में और 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ने उस केस में समझौता कर लिया शाही ईदगाह मस्जिद से और ये कहा कि 13.37 एकड़ में 2 एकड़ में आप कब्जे में आ गए तो आप आराम से बैठे रहिए, हमें कोई चिंता नहीं। हमने जब रिसर्च की तो हमने पाया कि भैया मालिक तो ट्रस्ट है। ये सेवा संघ ने मुकदमा फाइल कैसे किया और कॉम्प्रोमाइज कैसे किया? तो ये वैसे ही एक बात है जैसे बंटी बबली पिक्चर आप लोग ने देखी होगी कि 2 फ्रॉडस्टर्स ने ताजमहल को बेच दिया था, वैसे यहाँ पे कुछ हुआ है कि सेवा संघ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में समझौता कर लिया। और आज जो मैं बात कह रहा हूँ हवा में नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने बात कही है आज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में और ये कहा कि सही कह रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफिडेविट फाइल करके कहा दैट ही इज राइट और ये समझौता गलत है, इल्लीगल समझौता हुआ। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस पानी की तरह साफ केस है, ओपन एंड शट केस है। इसका ट्रायल शुरू हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 7 नवंबर को अगली तारीख है और जितना भी वो लोग डिले करने की कोशिश कर ले, हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिलेगा और वो अतिक्रमण, मैं उसे कहूँगा इल्लीगल इंक्रोचमेंट, मुक्त होगा। जी धन्यवाद विष्णु शंकर जैन जी, अपनी बड़ी प्रखरता के साथ जो मुद्दे हैं जो आम जनमानस को झकझोरते हैं उससे जुड़े जो अपडेट्स हैं अपने सबके समक्ष रखे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।